कैसे करें कल्कि अवतार? कल्कि को हिंदू धर्म में भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार माना जाता है। कल्कि का आगमन भविष्य में कलयुग में होने की भविष्यवाणी की गई है, जिसे अंधकार और आध्यात्मिक पतन का वर्तमान युग माना जाता है। कल्कि से धार्मिकता को बहाल करने और अराजकता के युग को समाप्त करने के लिए प्रकट होने की उम्मीद है। कल्कि के आगमन और उसके आसपास की घटनाओं के बारे में विशिष्ट विवरण विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये धार्मिक और पौराणिक मान्यताएं हैं और विभिन्न संप्रदायों और व्यक्तियों के बीच व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। कल्कि और संबंधित भविष्यवाणियों के बारे में अधिक समझने के लिए आप धार्मिक ग्रंथों और विद्वानों से परामर्श करना चाह सकते हैं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं और धर्मशास्त्र में विशेषज्ञ हैं। यह आस्था और आध्यात्मिकता का विषय है और इसका महत्व हिंदू धर्म के विभिन्न अनुयायियों के बीच भिन्न हो सकता है। कल्कि अवतार की पूरी जानकारी। कल्कि अवतार के बारे में विवरण मुख्य रूप से हिंदू धार्मिक ग्रंथों और धर्म ग्रंथों, विशेष रूप से पुराणों से आते हैं। माना जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु का भविष्य अभी तक आने वाला 10वां अवतार है, जिससे उम्मीद की जाती है कि वह धर्म को बहाल करने और अराजकता और नैतिक गिरावट के युग को समाप्त करने के लिए प्रकट होंगे। यहाँ हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित कल्कि अवतार के बारे में कुछ मुख्य विवरण दिए गए हैं। स्वरूप: कल्कि को एक सफेद घोड़े पर तलवार चलाने वाले योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। उन्हें अक्सर एक चमकते या उज्ज्वल रूप में चित्रित किया जाता है। उद्देश्य: कल्कि का उद्देश्य अंधकार और भ्रष्टाचार के वर्तमान युग को समाप्त करना है, जिसे कलयुग के रूप में जाना जाता है, और धार्मिकता और सच्चाई के एक नए युग की शुरुआत करना है, सत्य युग या स्वर्ण युग के रूप में। जन्म: कल्कि का जन्म आंध्र प्रदेश के भारतीय क्षेत्र विशाखापत्तनम राज्य के शंभाला गांव में होने की भविष्यवाणी की गई है। उनका जन्म कलयुग के अंत में होने की उम्मीद है। मिशन: कल्कि बुरी ताकतों को हराने और सत्य और सदाचार के मार्ग से भटक गए लोगों को नष्ट करके धार्मिकता को बहाल करने के मिशन पर निकलेंगे। आगमन: कल्कि के आगमन का सटीक समय वर्षों या तारीखों में निर्दिष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह सुदूर भविष्य में है। अंत समय के संकेत: कई हिंदू ग्रंथों में अंत समय के संकेतों का वर्णन किया गया है, जिसमें व्यापक प्रसार शामिल है, अधर्म, नैतिक पतन और सामाजिक अराजकता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कल्कि अवतार के बारे में ये विवरण हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं पर आधारित हैं। कल्कि और भगवान विष्णु के अवतारों की अवधारणा हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक और आध्यात्मिक अर्थ रखती है और विभिन्न संप्रदायों और व्यक्तियों के बीच व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार प्रत्येक युग एक चक्र से गुजरता है और चक्र में अंतिम युग कलयुग है, जो अंधकार, अराजकता और आध्यात्मिक गिरावट का युग है। कलयुग के अंत से एक नए चक्र की शुरुआत होगी, जिसमें सत्य युग, सच्चाई और धार्मिकता का युग फिर से शुरू होगा। यहाँ बताया गया है कि पारंपरिक रूप से कलयुग का अंत और एक नए युग में परिवर्तन कैसे माना जाता है। प्राकृतिक चक्र: हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में युग एक प्राकृतिक और चक्रीय पैटर्न का पालन करते हैं। कलयुग के बाद सत्य युग का आरंभ होता है, उसके बाद त्रेता युग और द्वापर युग का आगमन होता है। यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। अंत के संकेत: जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है, ऐसा माना जाता है कि नैतिकता और आध्यात्मिकता में गिरावट के साथ दुनिया तेजी से भ्रष्ट होती जा रही है। कलयुग के अंत के संकेतों में व्यापक बेईमानी, हिंसा और सदाचार की कमी शामिल हो सकती है।
कल्कि अवतार कलियुग का अंत भगवान कल्कि के आगमन से जुड़ा है, जिन्हें भगवान विष्णु का भविष्य और अंतिम अवतार माना जाता है। बुरी ताकतों को नष्ट करने और धर्म को बहाल करने के लिए कल्कि के तलवार के साथ एक सफेद घोड़े पर प्रकट होने की उम्मीद है। शुद्धिकरण कल्कि के आगमन और कार्यों को दुनिया को शुद्ध करने और एक नई शुरुआत के लिए तैयार करने के साधन के रूप में देखा जाता है। युग सत्य युग, जो सत्य और सदाचार की विशेषता है। सत्य युग की शुरुआत शुद्धिकरण और बुराई की हार के बाद सत्य युग की शुरुआत मानी जाती है, जो एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है, जहां लोग धर्म के अनुसार रहते हैं और आध्यात्मिकता बढ़ती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये मान्यताएं हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता में निहित हैं और विभिन्न संप्रदायों और व्यक्तियों के बीच व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं। युगों और उनके परिवर्तनों की अवधारणा प्रतीकात्मक और रूपक है, और कुछ लोग इसे भविष्य की घटनाओं की शाब्दिक भविष्यवाणी के बजाय जीवन और इतिहास की चक्रीय प्रकृति का प्रतिनिधित्व करने के रूप में देखते हैं। संक्षेप में, कलियुग का अंत किसके आगमन के साथ माना जाता है? भगवान कल्कि, जो धार्मिकता को बहाल करेंगे, जिससे एक नए युग सत्य युग की शुरुआत होगी।